मुख्य आरोपियों में जो नाम है अक्षत दुबे, शुभम शर्मा, शुभम पंडित और वंश राजपूत, इन तीनों को हमने पिछले 2 दिनों में अरेस्ट किया है, जो उस समय मौका वारदात पे घटना में शामिल थे। जब अक्षत दुबे ने ये सारे कांड को करने के बाद जब वो फरार हुआ तो इंस्टाग्राम में स्टोरी भी अपडेट करता है और स्टोरी में साफ तौर पर लिखा होता है कि जो भी मेरा दुश्मन है वो मुझसे दुश्मनी रखे, मेरे परिवार की तरफ आंख उठा के भी ना देखे, वरना अंजाम बुरा होगा। अभी हम उसको अपराधी बना रहे हैं और पिछले जितने भी केसेस में उसकी जमानत हुई है उसकी जमानत रद्द करने का प्रक्रिया शुरू करेंगे और वो अब जेल में ही रहेगा। वहाँ से जैसे मंत्री यादव निकला तो वंश राजपूत ने अक्षत को बताया, ये तीनों चारों लोग मिलकर पहले उसको चंडी मंदिर के पास में चाकूबाजी किए। वहाँ से वो भागा है तो वहाँ से करीब 200-300 मीटर और आगे जाके वो कौन सा दूसरा मंदिर कौन सा संतोषी दरबार के पास में फिर से दोबारा 2-3-4 बार और उसको चाकूबाजी की है। दुर्ग में काफ़ी लंबे समय बाद एक बार फिर से गैंग वॉर की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। पुरानी रंजिश, बदलापुर, ये सारी चीज़ें, ये सारे शब्दों का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 गुट हैं, एक मंत्री यादव गुट और दूसरा अजय दुबे गुट। दरअसल 21 मई की रात को मंत्री की हत्या हो जाती है, श्री राम यादव उर्फ मंत्री यादव। अब जब हत्या होती है तो पुलिस खोजबीन में लग जाती है और पता चलता है कि दुबे ने हत्या करवाई है। दरअसल अब वो दुबे कौन है? अक्षत दुबे, अमिताभ दुबे, शुभम शर्मा, वंश राजपूत और इन सब का जो सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, अजय दुबे। आपको बता दूं कि भाजयुमो का पूर्व अध्यक्ष, पूर्व पार्षद अजय दुबे। दरअसल अजय दुबे और मंत्री यादव के बीच पुरानी रंजिश थी। दोनों साइकिल के पार्किंग का ठेका लिया करते थे और इस ठेके की लड़ाई में दोनों की रंजिश काफ़ी बढ़ चुकी थी। इसके बाद आज से कुछ महीने पहले मंत्री यादव और उनके लड़के ने मिलकर अजय दुबे की खूब पिटाई भी की थी। उस पिटाई से अजय दुबे चिढ़ गया था और चिढ़ने के बाद अपने मन में बदले की भावना लेकर वो चल रहा था कि जैसे ही मौका मिले वो मंत्री यादव को छोड़ेगा नहीं। दरअसल आपको बता दूं कि अजय दुबे के ऊपर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था और उस मामले को जिसने दर्ज कराया था उसमें कुछ महिलाएं जो हैं वो मंत्री यादव के परिवार से भी थी। और ऐसी स्थिति बनने पर अजय दुबे मंत्री यादव से और ज़्यादा चिढ़ने लगा। जैसे ही नवंबर में अजय दुबे जेल से छूट कर आता है, वो अपने भांजे को बोलता है कि अब मंत्री यादव को छोड़ना नहीं, जहां मौका मिले उससे बदला ज़रूर लेना है। अक्षत दुबे और उसके साथी घूम रहे होते हैं, काफ़ी लंबे समय से तलाश में रहते हैं कि कब मौका मिले और कब मंत्री यादव को उसका बदला लिया जाए मंत्री यादव से। घूमते घूमते अचानक एक शराब भट्टी के पास मंत्री यादव अपने साथी के साथ दिखाई देता है और जैसे ही दिखाई देता है वो तुरंत अक्षत दुबे और उनके साथी हैं अमिताभ दुबे, वंश राजपूत और शुभम शर्मा तैयार हो जाते हैं और आगे चौक पर मंत्री यादव को रोक लिया जाता है। दरअसल मंत्री यादव और बलराम यादव दारू पीने की प्लानिंग से गए रहते हैं शराब भट्टी में और ये सारी चीज़ों की जानकारी अक्षत दुबे और उसके साथियों को रहती है। जैसे ही वो शराब लेकर वापस लौटते हैं तो गंजपारा चौक में ही मंत्री यादव को रोक लिया जाता है और धारदार हथियार से पैर में, कमर में और शरीर के अन्य भागों में लगातार हमला शुरू कर दिया जाता है। और ये सब देख के बलराम यादव जो है वो मौके से तुरंत फरार हो जाता है। ऐसे में मंत्री यादव अकेला हो जाता है और 4 शख्स मिलकर चाकूबाजी की घटना को अंजाम देते हैं, लगातार मंत्री यादव पर हमला करते हैं। पुलिस जब मामले की जाँच करती है तो 3 शख्स पकड़ा जाते हैं, अक्षत दुबे और अक्षत दुबे के साथ शुभम शर्मा और वंश राजपूत। अक्षत दुबे से जब पूछा जाता है तो सारी घटना को कतारबद्ध होकर बताता है, क्रमशः बताता है कि किस प्रकार से अजय दुबे को की पिटाई के बाद से ये दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ी थी। अजय दुबे ने ठान रखा था कि कैसे इससे बदला लेना है और आज यानी 21 तारीख को बदला लेने का मौका मिला तो दुबे परिवार ने अपना बदला ले लिया। और इतना ही नहीं, जब अक्षत दुबे ने ये सारे कांड को करने के बाद जब वो फरार हुआ तो इंस्टाग्राम में स्टोरी भी अपडेट करता है और स्टोरी में साफ तौर पर लिखा होता है कि जो भी मेरा दुश्मन है वो मुझसे दुश्मनी रखे, मेरे परिवार की तरफ आंख उठा के भी ना देखे, वरना अंजाम बुरा होगा। और शासन प्रशासन से अनुरोध है कि मेरे परिवार को मेरे बारे में कुछ नहीं पता तो उन्हें परेशान ना किया जाए, समय आने पर मैं खुद ही सरेंडर करूँगा। ये स्टोरी अपडेट होती है अक्षय दुबे उर्फ मान्या के
इंस्टाग्राम स्टेटस पर। अब ये सारे मामले का खुलासा होता है। आज दुर्ग एसपी आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने इस मामले का खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, जिसमें तीनों आरोपी अक्षय दुबे, शुभम शर्मा और वंश राजपूत को पत्रकारों के सामने प्रस्तुत किया। और इसके साथ ही एक और कहानी निकल कर सामने आई कि जो अमिताभ दुबे है वो हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद अजय दुबे के घर जाता है। अजय दुबे, अमिताभ दुबे और अजय दुबे की पत्नी जो है वो तीनों तो उसी वक्त फरार हो जाते हैं और अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं। वो तीनों फरार हैं। उनको ढूंढने के लिए अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग राज्यों में पुलिस की टीम गठित कर भेजी गई है। बहुत जल्द उनके भी पकड़ाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में हुए लोकसभा चुनाव में भी अजय दुबे कई जगह चुनाव प्रचार करते हुए भी दिखाई दिए हैं। लगातार अजय दुबे के खिलाफ कई सारे मामले निकलकर सामने आते हैं। हाल फिलहाल में ही वो जेल से छूटकर बाहर आते हैं और उसके बाद एक और ये नया कांड। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या कुछ हुआ ये आप देखिए। धन्यवाद। 8 साढ़े 8 बजे के आसपास गंजपारा के रिहायशी इलाके में मंत्री यादव करके एक व्यक्ति की चाकू मार के हत्या की गई थी। उसमें पिछले 2 दिनों में पुलिस ने जो विवेचना की, जो धरपकड़ की, आरोपी जो संदेही थे उनको प्रथम दृष्टया उनके पीछे हम लोगों ने टीम लगा के उनके पकड़ने का जो प्रयास किया, उसमें आज अभी तक हम लोगों के पास 3 आरोपी उसमें जो मुख्य थे वो अभी अरेस्ट किए गए हैं। उसमें जो मुख्य आरोपियों में जो नाम है अक्षत दुबे, शुभम शर्मा, शुभम पंडित और वंश राजपूत, इन तीनों को हमने पिछले 2 दिनों में अरेस्ट किया है, जो उस समय मौका वारदात पे घटना में शामिल थे। और इसी में अभी भी 1-2 लोग और फरार हैं, जैसे चंदू दुबे और अजय दुबे। तो उनके लिए भी हम प्रयासरत हैं और होपफुली जल्दी ही हम उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्टिंग के पश्चात जब हम लोगों ने इनसे बातचीत किया और इनसे पूछताछ की तो जो घटना का विवरण निकल कर आया है, अजय दुबे और जो इनकी दुबे फैमिली थी उनका और मंत्री यादव की फैमिली का पुराना डिस्प्यूट था, जिसमें अक्टूबर-नवंबर के समय भी एक बार आपस में बहुत गंभीर लड़ाई झगड़े हुए थे, जिसमें काफ़ी चोट भी आई थी अजय दुबे को। और उसके बाद उसमें अजय दुबे के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। तब से ये वैमनस्यता चल रही थी और उन लोगों ने ऐसा टारगेट करके रखा था कि मंत्री यादव को इसका सबक सिखाना है। इसी प्रक्रिया में इन 4 लोगों ने, 5 लोगों ने मिलके ये घटना प्लान किया। ये सारी चीज़ें इनके तत्कालीन जो अक्टूबर-नवंबर के आसपास के इनके जो फेसबुक पोस्ट दिख रही हैं उसमें, कुछ इंस्टा पे पोस्ट दिख रही है उसमें, और अभी जब इन लोगों ने घटना कारित की है तो उस दौरान भी इन लोगों ने आपस में बैठ के डिसाइड किया हुआ था कि मंत्री यादव को मौका पाने पे सबक सिखाना है। तो 21 तारीख की रात में मंत्री यादव गंजपारा के पास में जो भट्टी थी, उस भट्टी के पास शराब लेने गया हुआ था। गंजपारा में ये 4 लड़के अपने और दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। उसमें से किसी ने इनको आके बताया कि मंत्री यादव भट्टी के पास है, तो अक्षत दुबे ने वंश राजपूत को भट्टी के पास जाने को बोला कि जाके वहाँ पे आप नज़र रखो और जैसे वहाँ से निकलेगा तो किस रास्ते जा रहा है उसको बताना। वहाँ से जैसे मंत्री यादव निकला तो वंश राजपूत ने अक्षत को बताया। ये तीनों 4 लोग मिलकर पहले उसको चंडी मंदिर के पास में चाकूबाजी किए। वहाँ से वो भागा है तो वहाँ से करीब 200-300 मीटर और आगे जाके वो कौन सा दूसरा मंदिर कौन सा, संतोषी दरबार के पास में फिर से दोबारा 2-3-4 बार और उसको चाकूबाजी किए। और वहाँ से तब वो फिर भागा है और वहाँ से भागकर वो आगे गया है तो वो गिर गया है। तब तक लड़के भी यहाँ से भाग गए। पेट्रोलिंग तब तक पुलिस की पहुँच गई थी और तत्काल हमको सूचना मिली थी, हमारी पेट्रोलिंग मौके पे पहुँची थी, तो वहाँ से लड़के ये लोग भागे। हम उसको उठा के तुरंत हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल में उससे प्रथम दृष्टया जो हमारे लड़कों ने पूछताछ की थी कि किसने मारा, तो उसने शुरू में 3-4 लोगों के नाम जो थे वो संदेहियों के वो बताए थे, अक्षत दुबे और चंदू दुबे और इन सब लोगों के। उसके बेस पे हमने तुरंत टीम बना के
उनकी खोजबीन शुरू की थी और उसके थोड़ी देर बाद इलाज के दौरान मंत्री यादव की डेथ हो गई थी। तो मृतक के तत्कालिक बयान और घटनास्थल पे मौजूद अन्य लोगों के निशानदेही पे जिन जिन लोगों के नाम आए, तो घटना कारित करने में उस समय 4 लोगों के नाम आए: अक्षत दुबे, चंदू दुबे, शुभम पंडित और वंश राजपूत। घटना की प्लानिंग करने में, घटना पूर्व प्लान थी, उसकी प्लानिंग करने में अजय दुबे का भी अभी पूछताछ के बाद नाम आया है और अजय दुबे को पकड़ने के बाद हम और डिटेल देखेंगे कि कैसे घटना हुई, क्योंकि अभी भी जैसे चंदू नहीं पकड़ा गया है तो ये अभी खुल के आ रहा है कि चंदू मारने के बाद अजय दुबे के घर गया और अजय दुबे की वाइफ के साथ, मतलब उसकी वाइफ लेकर उसको कहीं फरार है, तो दोनों लोग घर से फरार है। अजय दुबे की वाइफ भी फरार है, अजय दुबे भी उसी समय फरार हुआ। तो अजय दुबे कहीं अलग जगह पर है, उसकी वाइफ चंदू के साथ है, तो वो देखना है कि उसकी वाइफ का भी रोल था कि नहीं था। तो आगे भी कार्रवाई विवेचना चल रही है, आगे जो भी मिलेगा उस पर कार्रवाई हम करेंगे सख्ती से। और किस तरह का डिस्प्यूट की बात आप बता रहे हैं, उसको बहुत सा विस्तार से थोड़ा बताइए। किस तरह का डिस्प्यूट और इंस्टाग्राम में किस तरह की पोस्ट हो रहा है? डिस्प्यूट बेसिकली दोनों लोग साथ काम करते थे, शायद किस टाइप का काम? बस स्टैंड पे कहीं दोनों लोग का साथ का कुछ कारोबार था। बाद में अजय दुबे का कुछ महिलाओं के संबंध में कुछ छेड़खानी से या छीटाकशी से रिलेटेड कुछ, मृतक परिवार से किसी महिला से कुछ कांटेक्ट करते? ये मृतक परिवार का भी नाम लाना इस केस में कुछ क्लियर सही नहीं है। मतलब उससे छीटाकशी पे हुआ था तत्कालीन वो वाला बात, उस पर जो भी शिकायत हुई, बाद में मारपीट हुई काफ़ी, तो उस पर अपराध भी दर्ज हुआ अजय दुबे के खिलाफ फिर, मतलब उन धाराओं में, और परिवार के लोगों ने करवाया था उसमें। तो वहाँ से वो शुरू हुआ था और उसकी टीस थी, उसकी टीस जो दिखती है वो फेसबुक पोस्ट में दिखती है, कुछ 1-2 पोस्ट उसकी पीछे की दी हैं, उसमें दिखता है कि मतलब उसको लेके ये लोग असंतुष्ट थे और उसमें मंत्री यादव को टारगेट करने के लिए, डायरेक्ट तो नहीं है बट इनडायरेक्ट धमकी उमकी के मतलब क्लू दिख रहे थे। पैसे का लेन देन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। में मतलब इसका दुबे परिवार का भी योगदान है, मतलब इनका भी काम है। पहले वही करते थे, बाद में फिर वो अलग हुआ है। नहीं, वो रात्रि गश्त पॉइंट है, तो रेगुलर मतलब पेट्रोलिंग की वाहन रहती है। वो सूचना मिलने पे हम पहुंचे भी थे 5 मिनट में, बट तत्कालीन समय में मतलब वो गश्त स्थायी पॉइंट नहीं है। वो गश्त पॉइंट जरूर है बट स्थायी पॉइंट नहीं है वो। तो इनको पकड़ा कहाँ से गया? सर ये जो है फेसबुक पे जो पोस्ट कर रहा था, तो क्या हम लोग उसको कभी नहीं, आप देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि वो डायरेक्ट पोस्ट है। जब घटना हो जाने के बाद वो समझ में कनेक्ट आ रहा है। आप घटना नहीं हुई होती तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। घटना नहीं होने पे वो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन से गुस्सा है, शासन से गुस्सा है, उस टाइप का पोस्ट है। सर उसकी लड़ाई हुई थी तो झगड़ा तो लिया था उसका, और उस समय तो जैसे वो अस्पताल से आया तो छीटाकशी का अपराध दर्ज करके उसको जेल भेज दिया, लेकिन जेल से जब छूटा आचार संहिता लगी हुई है। इस समय ऐसे अपराधी जिसके खिलाफ 12, 14, 15 जो मामले हैं उसको क्यों नहीं अंदर 151 या फिर क्यों नहीं किया? नहीं, वो जेल में ही था ना। जेल से छूटने के बाद जबरदस्ती कैसे अंदर कर देंगे? ये तो वो तरीका बताया जा रहा है ना। मतलब जेल से छूट गया है, मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि जो जेल में है उसको जेल से बाहर ही नहीं आने दिया जाए? नहीं, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। प्रभावित कर रहे हैं 111 जिसके खिलाफ 3-4 अभियोग होते हैं उसको उठा के पुलिस में अंदर कर देती है, जो आप लोग चुनाव को पहले करते हैं। अगर ये क्या इतना अपराध होने के बाद ये कैसे सुधर? अगर क्योंकि वो जेल में था ना, जेल से भी बाहर आया, जेल से अभी 1 महीने बाहर आया ना। उस दौरान उसका व्यवहार अगर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा दिखता तो वो 151 में जाता। कुछ हुआ नहीं इस बीच तो उसको नहीं भेजा गया। अभी हम उसको अपराधी बना रहे हैं और पिछले जितने भी केसेस में उसकी जमानत हुई है उसकी जमानत रद्द करने का प्रक्रिया शुरू करेंगे और वो अब जेल में ही रहेगा। क्या इस घटना में तमंचा का भी प्रयोग हुआ है? नहीं, चाकू ही हुई। गोली चली है? नहीं। घटना के बाद कहाँ थे दफ्तर? नहीं, घटना के बाद अक्षत को हम लोगों ने यहीं पे
वो राजनांदगांव भाग गया था। राजनांदगांव से हम लोग लाके उसको यहाँ सेक्टर 9 में गिरफ्तार किए, जिसके पास वो चल रहा था उसके बातचीत करके। वंश राजपूत को हमने तालपुरी से गिरफ्तार किया, और अक्षत दुबे को तो बता ही दिया ना, शुभम शर्मा, शुभम पंडित को। अक्षत का बता दिया, अक्षत, हाँ। शुभम को कल रात में हमने बाग नदी से अरेस्ट किया। वो मुंबई की तरफ भाग रहा था, वो ट्रक से जा रहा था, तो उसने किसी को कांटेक्ट किया था, फिर हमारे कांटेक्ट में उसका नंबर आया, हमने उससे बातचीत किया, तो उसके थ्रू बातचीत करके कल रात में हमने उसको बाग नदी से अरेस्ट किया। इस मामले में कितने लोगों को और आरोपी बना रहे हैं? अभी तो अजय दुबे का नाम और ऐड है। चंदू दुबे अरेस्ट नहीं है और अजय दुबे अरेस्ट नहीं है। बाकी उन दोनों के निशानदेही पे, उनसे बातचीत करने पे और पता चलेगा कि कहानी क्या थी। पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड, तीन जो अभी गिरफ्तार हुए? सभी के आपराधिक रिकॉर्ड हैं, सबके एक एक दो रिकॉर्ड हैं मारपीट के। अजय दुबे, अक्षत दुबे का क्या रिश्ता है? हाँ, वो चाचा है। ऐसा प्लान नहीं है कि मतलब तत्काल प्लान है। ये वो दुश्मनी टाइप का है कि तुमने हमारे अगेंस्ट कुछ किया है तो हम भी तुम्हारे अगेंस्ट कुछ करेंगे, उस टाइप का है। तो उस दिन वो मौका दिखा उसको, तो उसने तत्काल कर दिया है। एक महीने में चाकू तो हत्याएं और थाने से अंकल छोड़ के भाग जाता है, इसलिए कसावट लाने के लिए आप क्या करेंगे? सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। आपको दिख रहा है, जो थाने से भाग गया उसको हमने तत्काल पकड़ा ही है। जिसकी गलती थी उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और अभी भी ये घटना भी हुई है, तो उसके विदिन 24 आवर्स सारी चीज़ें हमारे पास थी, और किसको कौन कौन इन्वॉल्व था उसकी जानकारी लेकर उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। जैसा मैं बता ही रहा हूँ कि पिछले जितने भी केसेज में इन लोगों के खिलाफ इनका जमानत हुई है, जमानत पे ये छोड़े गए हैं, वो सारी जमानत रद्द करके पिछले सारे केस फिर से मतलब इनका बेल ख़त्म करानी है, और इनके खिलाफ फिर से वापस कोर्ट को प्रस्तुत करेंगे कि ये लोग बेल पे छोड़ने लायक नहीं है। अजय दुबे के कितने सर मामले दर्ज हैं आप दोनों जिले में? डिटेल तो अभी हमने निकाला नहीं है, प्रोवाइड कर देना इन लोगों को डिटेल। 7-8 के आसपास है, उससे कम नहीं है। हाँ, उसको अभी जब अरेस्ट करेंगे तो पेश करेंगे ही। बाकी इसमें अक्षत के खिलाफ शायद 3 अपराध हैं, शुभम के पास 2 अपराध हैं, और वंश के आसपास के भी 2 अपराध हैं, और सिंपली ये मारपीट, घर में घुस के मारपीट, इस टाइप के अपराध हैं। अक्षत के पास है। हाँ, ये उस दिन भी गंजपारा के आसपास शायद एक साथ बैठे थे नशा करने का ही। अब वो किस टाइप का था, जब तक पकड़े नहीं तो पता नहीं चल सकता कि गांजा पी रहे थे या कोई और तरीके का था, वो नहीं पता सकता। हाँ, ले चलो